अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, साथियों को आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। चलें ठीक है। अच्छा, इसमें जीएचएनआई हमने अभी डिस्कस कर लिया है। जीएचएनआई के मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। 140 आप इसको यानी कि यहाँ पे इसकी आप बाइंग देख सकते हैं, और 139 का आप नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और शॉर्ट सेल आप इसको ऊपर इसी लेवल 165 तक देखेंगे, और ऊपर 160 जैसे 6.5 या 167 अबव का आप इसमें स्टॉप लॉस जो है वो रखेंगे जीएचएनआई में। ठीक है, जीएचएनआई के बाद हम देख लेते हैं साथ जीएचएनएल को। जीएचएनएल यहाँ पे बज़ाहिर जो है ये ब्रेकआउट से बिल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब हुई क्लियर आवाज? जी सर, हो गई। जी। अच्छा, 64 से ऊपर आप इसको बाय करेंगे, और 63.9 बिलो क्लोजिंग का आप इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे अगर ये ऊपर हमें क्लोजिंग देता है। अदरवाइज आप इसको जो यानी कि जो इसकी बाइंग है, आप इसकी बाइंग नीचे ही कहीं देखेंगे 5250 के पास। ठीक है, तो ये आपका यानी कि जीएचएनएल भी हो गया। अच्छा, ऑटो सेक्टर आपका यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। इसके अलावा अब टीपीएलपी को साथ देख लेते हैं। ओके, हेयर इस टीपीएलपी। अच्छा, टीपीएलपी को भी देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस वाले एरिया से लगातार अभी स्टिल जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, और यहाँ से अभी तक ऊपर इसकी यानी कि नहीं आया। तो 20.5 से लेके हमारे पास 20.3 तक इसका एक सेलिंग एरिया है। तक ये इस एरिया के अंदर है, ये यहाँ पे सेल होगा, यहाँ पे आप इसको बाय नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर इसमें शॉर्ट की मैंने कॉल दी थी, और इसने आई थिंक फर्स्ट टीपी अचीव कर लिया था। और इसके बाद अगर कोई इसमें बाइंग देखना चाहता है तो वो बाइंग के लिए लेवल इसका 19 के पास देखे अगर ये सस्टेन करता है। अदरवाइज इसकी जो बाइंग होगी वो हमारी 17.3 के पास ही होगी। उससे पहले इसमें आप बाइंग जो है वो नहीं करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये यहीं से दोबारा जो है ये सेल ऑफ हो जाएगा। अभी इसमें अब फिर कोई अच्छी मूव मुझे बनती नजर नहीं आ रही। इन केस ये यहाँ से ऊपर 21.30 से ऊपर हमें कोई ब्रेकआउट नहीं दे देता। ठीक है, और टीपीएलपी के बाद यूनिटी देख लेते हैं। यूनिटी भी अभी उसी तरह ही यानी कि मूव कर रहा है कि जब तक यूनिटी 21 से यानी कि नीचे हमारे पास ट्रेड कर रहे हैं, ये सेल में ही रहेगा। और अगर 21 ऊपर ये करेगा तो वहां पे आप इसमें यानी कि बाइंग करेंगे। बाकी अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेता है तो ये हमें नीचे 19.70 80 तक मिल सकता है। तो यहाँ पे आप अपने शॉर्ट्स और जो बाइंग्स है इन लेवल्स के ऊपर साथ साथ जो है वो क्लियर टेस्टिंग पे कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से यूनिटी जो है वो जल्दी जो है वो रिजेक्शन ले लेगा इसी इन्हीं पॉइंट्स के पास कहीं से। और इन केस अगर ये 20.21 से ऊपर क्लोज होता है तो 21.2 से ऊपर आप इसको बाय करेंगे। 21 का आप इसमें स्टॉप लॉस रख लेंगे, और उसके बाद फिर ऊपर जो होगी हमें इसमें रैली जो भी हमें मिलेगी उसको हम साथ फिर देख लेंगे। ठीक हो गया, यूनिटी भी आपका यहाँ पे। यूनिटी के बाद बहुत शुक्रिया सर। यूनिटी के बाद अगला स्क्रिप्ट हम देख लेते हैं, रेट देख लेते हैं।
ट्रेड में मैंने आपको बाइंग कॉल दी हुई है और मैंने आपको दो लेवल्स बताए हैं। एक लेवल आप इसका 25 के पास आप इसको बाय करेंगे, और सेकंड लेवल जो आपका इसका यानी कि जो मैंने बाइंग का दिया था वो क्या दिया था, यही 26.7 से ऊपर अगर ये ट्रेड करता है या इसके ऊपर अगर ये यानी कि करता है, तो यहाँ पे आप अपना भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसको आप यानी कि 27.7 और 29.1 के लिए आप बाय कर सकते हैं। और इन केस अगर ये नीचे भी आता है तो 25 तक आप इसको जो है इसमें बाइंग अपनी अटेम्प्ट करेंगे, और 25 बिलो ही आप इसमें आप 24.5 बिलो आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और जब तक ये इससे ऊपर है आप इसमें बाइंग साइड पे ही ट्रेड में रहेंगे। ठीक है। ट्रेड के बाद अगला स्क्रिप्ट हम साथ देख लेते हैं, टीपीएल बी। ये वो भी देख लेते हैं, टॉम सीएल को देख लेते हैं साथ। टॉम सीएल भी अपने इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दे दी है, तो जिनकी तो बाइंग थी वो यानी कि अपनी बाइंग्स को भी होल्ड करें, और 24.5 की यानी कि अपने अगले टीपी के लिए इसको ट्रेल करें, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया अगर उनको डिप मिलती है 22 तक की कहीं, तो वहां पर आप इसको रीबाय करें। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे जो है 27 तक का यानी कि इसका एक मिड टर्म का जो टारगेट है इसको अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे आप यानी कि टी टॉम सेल में भी अभी आप जो है बाइंग साइड पे ही रहेंगे, अभी आप इसमें सेल साइड पे नहीं आएंगे। इसके बाद टीपीएल का है, टीपीएल चेक कर लेते हैं। किसी की कोई क्यूरी हो तो वो साथ साथ पूछता जाए। टीपीएल भी अभी अपनी यानी कि रेजिस्टेंस वाले एरिया में ही है, और करंटली यानी कि साइडवेज ही मूव कर रहे हैं, ऐसा कोई इसमें अभी मूव नहीं बन रही। अगर तो आपकी टीपीएल में ट्रेड नहीं है तो अभी फिलहाल इसमें ट्रेड ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि अभी ये साइडवेज चैनल में और कोई ऐसा इतनी कोई अच्छी कोई ट्रेड बनती है इसमें अभी फिल वक्त नजर नहीं आ रही। फिर भी अगर कोई इसको बाय करना चाहता है 18.6 18.8.6 8.7 के पास बाय देखेगा, या फिर 8.1 के पास इसमें बाय अपनी वो देखेगा। रेजिस्टेंस इसके ऊपर जो हमारे पास निकल के आ रही है 9.5 की निकल के आ रही है, और मैक्सिमम भी अपसाइड जो इसमें भी हमें 10 या 10.2 तक ही नजर आ रही है। तो करंटली भी टीपीएल में ऐसा कोई ट्रेड बनती नजर नहीं आ रही, अपसाइड ऊपर ही है। 10.9.5 तक आप इसको सेल कर लें या शॉर्ट कर लें, और अपना जो स्टॉप लॉस है आप इसका 9.6 या 9.7 अबव क्लोजिंग का रख सकते हैं। और इन केस ये डाउन साइड पे या नीचे की तरफ आप इसको 8.6 और 8.1 के लेवल्स पे बाय कर सकते हैं टीपीएल को। सर अगर हो सके तो एटीआरएल प्लीज। जी जी, देख लेते हैं, रिफाइनरीज को भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। सर रिफाइनरीज को तो जरूर कीजिएगा क्योंकि एटीआरएल तो 155 पे लग रहा था शॉर्ट है लेकिन उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो तो मैंने आपको एटीआरएल में यानी सर इनके हाँ जी, रिजल्ट आ रहे हैं तो मैंने पुराना माल नए रेट पे बेचा है तो एक्सपेक्टेड तो था बाउंस, लेकिन अब क्या होगा, रिजल्ट तो आ जाएंगे अब। टीआरएल तो अच्छा है, यानी कि अभी इसके 400 प्लग यहाँ पे हमें अच्छी नजर आ रही है, और इसमें जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया वो तकरीबन हमारे पास इसका अब अगला यही निकल के आ रहा है 167 का, और इन केस 167 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये हमें 185 और फिर 192 के एरियाज में मिलेगा। और रिफाइनरीज अभी एक्सट्रीमली बुलिश हैं, हाईली बुलिश हैं, और यहाँ पर एटीआरएल ने अपनी 200 ईएमए को भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर क्रॉस किया है, और ऊपर इसके क्लोजिंग दी है। तो करंटली अभी एटीआरएल में या रिफाइनरीज में आप अभी शॉर्ट मत कीजिएगा, अनलेस अनटिल कोई यानी कि क्लियर कट रिजेक्शन हमें नहीं मिलती। तो एटीआरएल में भी अभी आप शॉर्ट नहीं करेंगे, ना एटीआरएल में ना पीआरएल में ना कोई जो दीगर आपको भी कोई रिफाइनरीज के जो स्टॉक्स है उनमें। ठीक है, तो सर अभी इनमें बाइंग लॉन्ग 166 के बाद लॉन्ग का मार्जिन है, रिस्क ले सकते हैं। हाँ, लॉन्ग के लिए आप इसका लेवल है या तो इसको 150 टू 53 के पास इसकी बाइंग देखें,
और अदरवाइज अगर ये 167 को क्रॉस करता है यानी कि 168 के पास सस्टेन करता है तो वहां पर आप इसमें 167 बिलो क्लोजिंग के स्टॉप लॉस के साथ 180 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको वॉच आउट कर सकते हैं। बल्कि एक सेकंड रुके, मुझे एक चीज देखने दे इसमें इसमें सर ये रिट्रेसमेंट वाले लग नहीं रहे ग्राफ, ये ऊपर ही जाएगा लेकिन आगे जाके रिजेक्शन लेगा। 0.6 की रिट्रेसमेंट के पास है ये। तो अभी यहाँ पे इसमें फिलवक्त मुझे यानी कि जो है ना बाइंग नजर नहीं आ रही। इस लेवल पे तो आप इसको भी कतन बाय नहीं करेंगे, आप इसको बाय इसकी डिप पे ही देखेंगे या इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही इसमें आप बाइंग देखेंगे। अदरवाइज अभी आप इसमें बाइंग नहीं देखेंगे। और शॉर्ट सेलिंग में भी ऐसा इसने कोई रिजेक्शन नहीं दी। तो अभी आप इसको यानी कि बाइंग साइड पे ही रखें। और बाइंग भी आपको जो लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स के ऊपर इसकी जो है आप वो बाइंग अटेम्प्ट करें या उसको देखें। ठीक है, एटीआरएल के बाद साथ हम देख लेते हैं एनआरएल को भी। सर एनआरएल थोड़ा सा इतना बुलिश नहीं लग रहा है कि उसमें 200 ईएमए की भी रेजिस्टेंस है और उसकी हॉरिजॉन्टल भी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, एनआरएल भी अपनी रेजिस्टेंस के पास मौजूद है। इन केस अगर ये कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में इसको तोड़ता है 255 या 260 से अबव ये ट्रेड करता है और सस्टेन करता है, फिर आप इसमें यानी कि बाय कर सकते हैं। और वहां पे फिर ये आपको यानी कि 320 या 30 तक लेकर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इसकी दो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस मौजूद है। तो यहाँ पर फिल वक्त अभी ये कोई एज सच इसकी बाइंग नहीं बनती अनलेस अनटिल ये ऊपर ब्रेकआउट ना दे या नीचे अपनी सपोर्ट के पास 210 या 15 के दरमियान आपको ना मिल जाए, तब तक आप अभी इसमें बाय नहीं करेंगे। अदरवाइज ये अभी जो है सेल में ही लग रहा है। ठीक है, एनआरएल के बाद साथ ही देख लेते हैं पीआरएल को भी। पीआरएल पीआरएल भी एक्सट्रीमली यहाँ पे बुलिश ही लग रहा है। और अगर किसी की बाइंग इसमें मौजूद है तो वो इसको यानी कि होल्ड रखे। और 18 सर आवाज फिर खराब हो रही है, समझ नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। जब आवाज हुई क्लियर। या जी पीआरएल भी यहाँ पे बुलिश है। तो यहाँ पर आप अगर कल का दिन ये 19.1 से ऊपर से यानी कि सस्टेन करता है और उसके ऊपर रहता है तो वहां पे आप 19 बिलो क्लोजिंग के साथ स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग देख सकते हैं। लेकिन ये रिस्की बाइंग होगी ऊपर चढ़ के। तो या तो आप इसके ऊपर पीक आउट होकर नीचे डिप का वेट करें। अदरवाइज अगर कोई बाइंग इसमें देखना चाहता है तो वो 18 के लेवल के पास देखे या फिर 19 से ऊपर अगर ये कल सस्टेन करता है तो 19.1 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें इसकी ट्रेडर सिर्फ जो है वो बाइंग देख सकते हैं, थोड़ी ज्यादा नहीं। ऊपर ऊपर इसका ब्रेकआउट कहाँ पे आता है जाके? फिल वक्त तो यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ ही नजर आ रहा है अपनी इस रेजिस्टेंस से ऊपर। इसके इसके अब 50 और 200 लगा दे तो उसने गोल्डन क्रॉसओवर भी कर दिया और सपोर्ट वहां से लेके एकदम से वॉल्यूम आया है जी उसी सपोर्ट से। तो खैर इसमें यानी कि यही जो दो है ना आपके यानी कि बाइंग पॉइंट्स, फिल वक्त बाइंग पॉइंट्स आपके यही बन रहे हैं। रिफाइनरीज में अभी शॉर्ट मत की दीजिएगा क्योंकि ये हाईली बुलिश है। और बहुत ही यानी कि जो है ना अच्छे मोमेंटम से ऊपर की तरफ जो है ना ये अभी मूव कर। ठीक है, ओके पीआरएल भी आपका हो गया, रिफाइनरीज आपकी यहाँ पे हो गई। इसके बाद सर सॉरी HTL हाईटेक लुब्रिकेंट। जी 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 एचटीएल को भी देख लेते हैं। इसके बाद एचटीएल को देख एएसटीएल है। इसके बाद एएसटीएल के अंदर भी अगर आप कोई बाइंग देखना चाहते हैं तो 25 के पास इसमें आप बाइंग देखें, 25 से 25.5 के दरमियान। और यहाँ पे आप इसमें बाइंग देखें और इसके जो अपसाइड टारगेट्स दिए हुए हैं वो स्टिल वैलिड हैं यानी कि 29 का और 32 का।
तो इन लेवल्स के पास इसमें आप बाइंग देखें, मिड टर्म के टारगेट्स जो इसके 29 तक के होंगे और लॉन्ग टर्म में 32 से 33 तक के इसके जो है वो टारगेट्स ASTL के निकल के आएंगे। होल्डिंग वाले यानी कि ये थोड़ा शेयर होगा और थोड़ा आपसे यानी कि इसमें पेशेंस रिक्वायर्ड होगा ASTL के अंदर, ठीक है। ठीक। और इसमें भी आप यानी कि फिल वक्त बाइंग पे ही रहेंगे, बाइंग ऑन डिप्स पे ASTL में। ASTL के बाद HTL कह रहे हैं भाई, HTL को चेक कर लेते हैं। ओके, HTL भी यहाँ पे हमें यानी कि ब्रेकआउट देता ही नजर आ रहा है, तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं अगर कोई HTL में बाइंग करना चाहे। 41.5 बिलो क्लोजिंग का आपका स्टॉप लॉस होगा। 41 से 41.5 से 42.5 तक आप इसमें बाइंग देखें डिप पे, और 41.5 बिलो क्लोजिंग ही आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा। और अपसाइड जो इसके आपके टारगेट होंगे वो 44 से लेकर 48 तक के होंगे। यहाँ पर आप इसमें सेल करेंगे अनलेस अनटिल ये 49 से अबव क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप इसमें फिर दोबारा बाय नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक। ठीक सर। HTL, HTL के बाद अगला स्क्रिप्ट कौन सा देख लें? सर बक्सले कर लें। ये वाला। जी, बक्सल अभी तो फिलहाल साइडवेज में है, तो यहाँ पर इसकी आप बाइंग अभी नहीं करेंगे। अगर इसकी बाइंग कोई देखना चाहता है तो वो इसको सर आवाज नहीं आ रही सी। जी, अब आवाज हुई क्लियर? हाँ जी अब आ रही। जी, इसमें ना आप 96 से 100 के दरमियान इसकी बाइंग देखेंगे। 95 बिलो क्लोजिंग आपका इसमें जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड जो है आप इसको 110 से 114 तक सेल करेंगे। और अगर ये यानी कि 120 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें बाइंग करके बैठ सकते हैं तकरीबन 140 से 160 तक के लिए, ठीक है। ये बक्सल की जो होगी आपकी ट्रेड बनेगी। बक्सल भी आपका हो गया। बक्सल के बाद है सर, मुझे कह रहे हैं कि सर लकी और सिस्टम, जी उनको भी देख लेते हैं। ओके, लकी भी अपनी यानी कि रेजिस्टेंस के पास है, और इस समय भी अपनी यानी कि ब्रेकआउट ही की डी टेस्टिंग हो रही है। इन केस अगर यहाँ पर स्टीरी टेस्टिंग सक्सेसफुल रहती है लकी की, तो यहाँ पर आप इसको 460 किलो के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग देख सकते हैं, और ऊपर यानी कि 509 के इनिशियल टारगेट के लिए। और बेहतर वैसे भी इसमें होगा कि भी इसमें आप लकी में ना एक दिन या 2 दिन मजीद जो है वो वेट कर लें। इसकी बाइंग जो सेफ बाइंग है वो हमारे पास 430 से 435 या 437 के लेवल के पास जो है इसकी सेफ बाइंग होगी। अदरवाइज अब इसमें ब्रेकआउट की कंफर्मेशन का वेट कर ले। जैसे कोई ब्रेकआउट की कंफर्मेशन इसमें होती है तो इसमें आप फिर हम बाय कर लेंगे 500 एंड अबव के टारगेट्स के लिए लकी। उसके बाद साथ हम देख लेते हैं इसमें सीमट को, इसके बाकी स्क्रिप्ट के साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। PIOC को देख लेते हैं।
तो उसको डीजीकेसी और मैपल को देखिएगा, उसमें शॉर्ट जैसा लग रहा था, लेकिन फ्राइडे को थोड़ी अच्छी मूव आ गई है। PIOC ने भी यहाँ पे ब्रेकआउट सबमिट कर दिया है। ये ले, PIOC ने यहाँ पे ब्रेकआउट सबमिट कर दिया हुआ है और PIC अगर यहाँ पे कोई बाय करना चाहता है तो 63 बिलो क्लोजिंग, यानी कि यहाँ पे इसको आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। और इनिशियल टारगेट इसके वही 68 और उसके बाद 76 के बनेंगे। और यहाँ पे आप इसको बाय करें, या अगर मजीद इसमें मैक्सिमम भी डिप आती है तो 60 तक जो है ये हमारे पास PIOC जो है ये बाइंग में ही रहेगा। 60 बिलो इसमें ही आप जाके फिर शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज 60 तक जो है ये 61 तक ये बाय में है। करंट लेवल पे आप इसमें कुछ सीमेंट में ऐड कर सकते हैं, और इन केस अगर डिप आती है, जो वेट करना चाहते हैं या जो सेफ ट्रेडर है वो इसको 61 के पास बाय करे। और इसके जो टारगेट्स हमारे पास वही है 65 से 64 68, और उसके बाद फिर अपसाइड पर 73 और 76 के, ठीक है। ये PIOC अब आपकी बाय की ट्रेड है रेदर देन शॉर्ट सेल, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर हमें ब्रेकआउट सबमिट किया है। और अगर मैं इसका प्रिसाइज टारगेट भी यानी कि निकालूं तो ये तकरीबन बनता है हमारे पास, ये ही इसकी EMA 200 तक का, जो कि 73 के पास जाके हमें टारगेट इसका मीटअप हो रहा है। तो यहाँ पर आप जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो इसमें यानी कि कुछ क्वांटिटी PIOC की लाजमी ऐड करें, ठीक है। स्टॉप लॉस भी मैंने आपको इसका बता दिया, और इसके अपसाइड टारगेट्स और डाउन साइड मैक्सिमम आपने इसको कहाँ तक बाय बैक करना है। फिर इसके बाद DGKC को देख लेते हैं। DGKC भी यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस के पास है, और इन केस अगर ये हमें ब्रेकआउट सबमिट करता है, ये हमारे पास एरिया इसकी रेजिस्टेंस का जो बन रहा है, जस्ट सेकंड मैं इसको जरा वन से 63 का इसका रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे आपको इसको वॉच करना पड़ेगा जब तक ये 63 से अबव क्लोजिंग नहीं देता। इसमें DGKC में भी आप बाय नहीं करेंगे, और एज सच इसमें भी कोई शॉर्ट की भी कंफर्मेशन या अच्छी मूव जो है हमें नजर नहीं आ रही। तो सर आवाज बंद हो गई आपकी। आवाज हुई क्लियर? हाँ जी, हो गई। अच्छा, इन केस अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से ब्रेकआउट भी हमें कहाँ तक मिल रहा है, इसकी EMA 200 तक यानी कि 70 तक का हमें ये इसके टारगेट्स मिल रहे हैं कम से कम, या इनिशियली भी अगर ये यहाँ से हमें ब्रेकआउट देता है तो इसमें आप ब्रेकआउट का वेट करें, रीटेस्टिंग में आप इसको बाय करें, और इनिशियल टारगेट इसका आपका 70 और उसके बाद फिर 78 का टारगेट बनेगा। और डाउन साइड जब तक इसमें ऐसा कोई क्लियर कट रिजेक्शन नहीं आती, आप इसमें भी शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यानी कि ट्रेड बन गई DGKC की। और DGKC के बाद अगला आपका इसमें मैपल लीफ को देख लेते हैं। मैपल लीफ भी अपनी रीटेस्टिंग कर रहा है।
ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो रीटेस्टिंग में भी ये इसकी यानी कि कैंडल जो है ये बुलिश है। और आफ्टर जो है आप इसको 31 से 32 तक सेट ऑफ करके तो ये यहाँ पे जिसमें अच्छे जो है वो प्राइस पे देखो कि उसके बाद रीटेस्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि रीटेस्टिंग यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगी। ये इसका लेवल यानी कि 28 है, प्रिसाइज लेवल मैपल लीफ का बन रहा है। सर मैं आवाज नहीं आ रही, आप बात कर रहे हैं अभी, आप देख रहे हैं चार्ट? ये बहुत आवाज आ रही है कि नहीं? अब आई है सर। जी, मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें एक 28 का जो लेवल है ये हमारा बाइंग लेवल बन रहा है। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा 27 पॉइंट, इसमें आप रख लें 8 का स्टॉप लॉस रख लें बिलो क्लोजिंग का। यहाँ पे आप इसको बाइंग करें और ऊपर आपकी 31 और 32 तक के जो है ये इसके अपसाइड मैपल लीफ के टारगेट्स बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसकी ये रीटेस्टिंग भी जो है मैपल लीफ की सक्सेसफुल हो रही है। ठीक है, और इसके बाद मैपल लीफ हो गया। सीमेंट सेक्टर में और कोई स्क्रिप्ट? सर पायनियर और चार्ट हो गए। पायोनियर हो गया, चार्ट को देख लीजिए। राइट, ये ले, यहाँ पर भी हमें ब्रेकआउट इसका मिल रहा है और यहाँ पे भी यानी कि आप अब इसमें यानी कि बाइंग ही यानी कि करेंगे बाइंग साइड पे। और इसमें जो बाइंग के लेवल आपके निकल के आ रहे हैं वो यहाँ तो जो रिस्की ट्रेडर है 95 तक इसको बाय कर लें, या फिर इसमें डिप का वेट करें 87 तक। यहाँ पे अगर ये आपको मिलता है तो आप इसमें बाइंग करें, और आपके जो इसके अबव अपसाइड टारगेट्स होंगे वो होंगे 105 के और 118 तक के इसके अप साइड जो है चराट सीमेंट के आपके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका चराट सीमेंट हो गया। चराट के बाद आगे कौन सा कोई सीमेंट सेक्टर का रह गया स्क्रिप्ट? आई थिंक सीमेंट सेक्टर के यही है। इसके अलावा कोई स्क्रिप्ट अगर कोई पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। सर INIL की बाय कॉल आपने शेयर की थी, काइंडली उसका बता दें। ठीक है, INIL को भी देख लेते हैं। सर उसको PSO वगैरह कुछ बाद देख लीजिएगा, आज पेट्रोल की न्यूज आई है। पेट्रोल की क्या न्यूज आई है? INIL को देख लेते हैं। INIL में हमारी बाय कॉल क्या थी? 107 की 107 के पास मैंने बोला कि आप इसको बाय करें। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जस्ट अ सेकंड जी। जी, ये लेवल इसका जो है ना INIL का हमारे पास बन रहा है, जो कि एक यानी कि स्पोर्ट लेवल इसका अच्छा बन रहा है। यहाँ पे आप इसको बाय करें, और क्योंकि इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए जो है ये आ रहा है। स्टॉप लॉस आपको इसका मैंने साथ मेंशन किया हुआ है।
सही। ब्रेकआउट इसका सक्सेसफुल रहा है और इसका जो हमारे पास मिनिमम भी यानी कि जो टारगेट निकल के आ रहा है, मिनिमम साइड पे भी जो इसका टारगेट है वो हमारा बन के आ रहा है ऑलमोस्ट 126 का। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अगर आप यहाँ पे देखें तो अच्छा इसमें आपको मिल सकता है कि अगर आप 107 के पास इसमें बाइंग कर रहे हैं और 30% जो इनिशियल बाइंग है, तो उसके बाद सेकंड बाइंग मैक्सिमम भी आपको 101 के पास करनी पड़ सकती है और अपसाइड आपका जो टारगेट्स के अंदर ये आपको तकरीबन 20 से 25 रुपए तक दे सकता है। ठीक है, तो ये सर ये जो आपके जो है सुबह इसके अंदर गुज़श्ता रोज इसके अंदर एकदम से बाहर आया है लो वॉल्यूम्स के साथ और फिर एकदम 119 से ये नीचे आया, मतलब बड़ी एक इसने रेड कैंडल बनाई है। जी तो अभी भी आप यही फील करते हैं कि जी इसको 107 ही 107 होना पे आने चाहिए? तो दें। अच्छा, नंबर बाय कर दी 107 पे आने दें, वहां पे देखिए अगर सस्टेन कर रहा है आपको 1 घंटे या 2 घंटे में आइडिया हो जाएगा जब ये 107 के पास आईएनआईएल आएगा कि ये इसको तोड़ रहा है, ड्रिल कर रहा है या वापस ऊपर आ रहा है। वापस ऊपर आता है 107 को अगर दोबारा ड्रिल भी करता है 106 तक आता भी है तो आप फौरन बाय तो नहीं कर रहे। अगर ये वापस से 107 ऊपर आता है क्लोजिंग के पास एकदम आपको सस्टेन कर रहा है तो आप बाय कर ले। तो इसमें आपने जो स्टॉप लॉस रखना है वो आप 107 किलो क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख लें। आवाज खराब हो गई है आपकी, बात समझ ही नहीं आई सर। का है कि अगर ये नीचे आता भी है तो आप 107 के पास इसको देखें। अगर ये सपोर्ट को ड्रिल करता है कोई 106 के पास या 105 के पास जाता भी है तो वापस अगर क्लोजिंग के पास ये 107 से ऊपर आता है तो आप इसको बाय करें और 107 बिलो क्लोजिंग का आप इसमें स्टॉप लॉस रख लें। ये क्लोजिंग के पास आप इसकी बाइंग देख लेना तो उसके बाद ऊपर आपके लिए यानी कि फिर टारगेट्स इसके जो अच्छे वो अवेलेबल होंगे आईएनआईएल के। ठीक हो गया। इसके अलावा पीएसओ कह रहे, पीएसओ को देख लेते हैं। पीएसओ भी ऐसे जीजीएल भी उसमें भी हम लोग पीएसओ भी यहाँ पे करंटली जो है ये ब्रेकआउट सबमिट करता नजर आ रहा है और कल की कैंडल इसकी जो होगी वो हमें यानी कि कंफर्मेशन देगी कि आया कि यहाँ पे ब्रेकआउट इसका जो है ये वैलिडली यानी कि सबमिट हो गया अभी या नहीं हुआ। तो कल की कैंडल के ऊपर है इसकी हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। अगर तो इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये फिर हमें 210 तक की ऊपर की मूव दे देगा। अदरवाइज यानी कि कल या परसों की कैंडल में अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर ये हमें वापस नीचे 180 के लेवल पर मिलेगा और 180 के पास अगर ये आपको मिले तो यहाँ पर आप इसमें बाइंग अप देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट नहीं करना अभी इसको। यहाँ पे नीचे अगर आपको ये 180 के पास मिलेगा तो अगर यानी कि यहाँ पर आप इसमें एक दफा बाइंग देखेंगे क्योंकि इसने 180 से अब ऊपर आके बेसिकली ब्रेकआउट ही दिया है। उसके बाद आरएसआई की भी थोड़ी डाइवर्जेंस टाइप बन रही है। लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस अभी तक तो बुलिश ही है, कोई बिरिश डाइवर्जेंस नहीं अभी दिखा रहा आरएसआई में। ठीक, इसके अलावा कोई स्क्रिप्ट? तो जीजीएल काफी अरसे से फंसा हुआ है। जीजीएलपी अपनी रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहे हैं और जब तक ये 18 से ऊपर की हमें कोई प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देता तो इसमें भी आप बाइंग नहीं करेंगे जब तक ये हमें 18 से ऊपर की कोई प्रॉपर क्लोजिंग ना दे दे। उसके बाद फिर हम देखेंगे और अभी इसका जो चैनल है ये साइडवेज ही बन रहा है। अभी ये साइडवेज में ही मूव कर रहा है। अगर ये हमें 18 से ऊपर की क्लोजिंग देता है फिर हम इसमें बाइंग में आ जाएंगे। अदरवाइज इसमें ट्रेड लेने से अभी आप अवॉइड करें साइडवेज में। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई स्क्रिप्ट? नहीं ठीक है, फिर कोई किसी की क्यूरी है तो वो अपनी क्यूरी पूछ सकता है तो इसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को। सर वो एक सॉरी वो ध्यान से निकल गया, ये ओजीटीसीएल पीपीएल इनकी बड़ी खबरें आ रही थी, इन्होंने गैप के ऊपर ओपनिंग दी है लेकिन आगे ही जा रहे हैं। हाँ तो ओजीटीसी पीपीएल की आपको बाय कॉल्स मैंने दी हुई हैं।
सर इसका गैप भी आ रहा है नीचे, उसको भी था कि ये डिप लेगा क्या करेगा। ओके, OGDC 88 के पास एक दफा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे बाइंग साइड वाले। चलो सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर आप, जी अब आई आवाज। जी अब दोबारा आ गई। OGDC यानी कि EC यानी कि लेवल से 87 से 88 के दरमियान यानी कि आप एक दफ़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जो बाइंग साइड वाले हैं, और उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो नीचे फिर 84 से 86 के दरमियान इसमें जो है आप अभी बाइंग ही देखेंगे। OGDC PPL में अभी आप बाइंग साइड पे ही रहें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसकी अभी जो आगे मूव्स आ रही हैं वो अच्छी ही आ रही हैं। तो अभी सर फिर वक्त जी गैप जो है नीचे वाला, गैप नीचे वाला अभी फिल वक्त ये मुझे नहीं लगता कि फिल करेगा, और 84.29 या 84.5 जो यानी कि इसकी एक्सपोर्ट है, जब तक ये इसको नहीं तोड़ता इसके ऊपर ये बाय में ही रहेगा। हाँ, इन केस जब ये इसको तोड़ता है फिर नीचे जो है आप कह लेंगे ये गैप फिल करने आएगा। अदरवाइज ये अभी तक बाय में है। गैप फिल ये बाद में भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि ये भी फौरन ही इसको गैप को फिल करने आए, क्योंकि इसने भी अभी ये देखें कि इसमें भी बुलिश ही यानी कि है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन हमें 84 86 तक की मिल सकती है, तो यहाँ पे आप जब तक ये रहेगा आप इसमें बाइंग साइड पे ही रहेंगे OGDC PPL में, ठीक है। अगर मैं इसकी डे की कैंडल देखूं तो डे की कैंडल में ये बेसिकली ब्रेकआउट सबमिट कर रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह इसकी कल या परसों की जो कैंडल्स होंगी ये हमें जो है ये बता देंगी कि फर्दर इसमें क्या मूव किस तरह की बन सकती है। ठीक हो गया। PPL जी ने भी यहाँ पर ब्रेकआउट ही सबमिट किया हुआ है। तो अगर ये आपको वापस किसी को 71 से 72 तक मिलता है तो आप इसमें बाइंग कर लें, और या फिर इसकी यानी कि वेट करें 74 से ऊपर इसमें क्लोजिंग हो तो आप इसमें बाइंग कर लें, तो फिर ये आपको 79 या 80 तक का ऊपर का लेवल जो है ये इंशाल्लाह अचीव करवा देगा। ठीक, देखिए यहाँ से इसका जो है हमें ब्रेकआउट और ये 80 तक का इसका जो है ऊपर टारगेट बन रहा है, ठीक है। तो बाकी मैं सेशन अपलोड कर देता हूँ, तो फिर बाकी इंशाल्लाह ताला ट्रेडिंग आवर्स में चैट्स हमारी रहेंगी। अल्लाह हमीन हसीरो जज़ाकल्लाह। अल्लाह, थैंक यू।